दोस्तों आज की मेरी जो वीडियो है वो उन युवा लड़कों के लिए है जो जीवन के अंदर बहुत कम उम्र के अंदर ही शायद हार मान जाते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव को सह नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी का सार यही है। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये स्टोरी आप पूरी देखना, पूरी सुनना। होप सो आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों एक भिखारी था। रेल सफर में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखाई दिए। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह जरूर उसे कुछ अच्छे पैसे देगा। वो उस सेठ से भीख मांगने गया। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। सेठ जब बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे पास भी तुम्हारे को देने के लिए कुछ नहीं है। तभी दोस्तों स्टेशन आ गया और जहां पर उस सेठ को उतरना था वो सेठ ट्रेन से उतरा और चला गया। उधर भिखारी सेठ की कई बातों के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर चुकी थी। वो सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए ही नहीं मिलता क्योंकि मेरे पास लोगों को बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल भीख ही मांगता रहूंगा? इस बात को सोचते हुए उसका पूरा दिन निकल गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल पाया। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। दोस्तों उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दिया करूं। उसको अपना ये आइडिया अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो वो उसके बदले भीख देने वाले को कुछ फूल दे दिया करता। उन फूलों को लेकर लोग भी बहुत खुश हो जाया करते और फूल अपने साथ लेकर चले जाया करते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ने लगता और भीख के बदले उन फूलों को लोगों में बांट दिया करता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे लोग ज्यादा भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाया करता था। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे बहुत से लोग भीख दिया करते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही दोस्तों होने लगा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचे और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने उसे कुछ फूल दे दिए। ये सेठ को बहुत ही ज्यादा पसंद आया और सेठ बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन से उतर गया। लेकिन उस सेठ के द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिलो दिमाग में घर कर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत ही खुश होने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आने लगी। उसे लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला कि अब मैं भिखारी नहीं, मैं भी एक व्यापारी हूं। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं और मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी भी नजर नहीं आया। एक साल बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? सेठ जी ने कहा, नहीं, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी आप याद करिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले हैं? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में हूँ कौन। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ।
आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को कुछ दे सकते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में ही काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई, तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। समझ की तो बात यही थी कि भिखारी ने स्वयं को तब तक भिखारी समझा कि वो भिखारी रहा। उसने जिस दिन अपने आप को व्यापारी मान लिया था, उस दिन वो व्यापारी बन गया। तो मेरे युवा भाइयों, मैं इस स्टोरी के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिम्मत कभी मत हारना, कभी अपने आप को छोटा मत समझना, बढ़कर देखो, रास्ते खुले मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द वापस आऊँगा फिर एक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।